ईरान में मुतअद्दिद जौहरी तनसीबात और साइट्स मौजूद हैं जिनके बारे में दावा किया जाता है कि यहाँ से ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है। उनमें उराक हेवी वाटर प्रोडक्शन रिएक्टर, बोशेर जौहरी प्लांट, अस्फहान यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट, कम में यूरेनियम अफसूदगी का प्लांट और नतंज यूरेनियम अफसूदगी की तनसीबात शामिल है। सन 2002 में नतंज जौहरी तनसीब का इफ्तिताह किया गया था, जो ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान से 225 किलोमीटर जनूब में वाक़ है। नतंज जौहरी तनसीब ईरान में यूरेनियम की अफसूदगी करने वाला सबसे बड़ा सेंट्रीफ्यूज प्लांट है। ख्याल किया जाता है कि इस तनसीब में फरवरी 2007 से यूरेनियम की अफसूदगी का काम किया जा रहा है। ये तनसीब 3 बड़ी ज़ेरे ज़मीन इमारतों पर मुश्तमिल एक कॉम्प्लेक्स है, जो अंदाज़ों के मुताबिक 50,000 सेंट्रीफ्यूजेस तक को चलाने की सलाहियत रखता है। 2.7 मुरबा किलोमीटर पर मुहित इस कॉम्प्लेक्स की हिफाजत का ज़िम्मा ईरान के पासदारान इनकलाब के सुपुर्द है। हद से ज़्यादा सिक्योरिटी वाले इस इलाके में एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम नस्ब है, जबकि ये खारदार तारों और आहनी दीवारों में लिपटा हुआ है। नाज़रीन, नवंबर 2014 में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की जानिब से इस साइट से जमा किए गए नमूनों के तज्ज़िये से इस बात की तस्दीक हुई थी कि इस तनसीब को यूरेनियम को अफसूदा करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इससे कतई नज़रिया के ईरान इस बात की तरदीद करता कि वो जौहरी हथियार बनाना चाहता है। अप्रैल 2021 में ईरान ने इल्ज़ाम आयद किया था कि नतंज जौहरी तनसीब को दहशतगर्दी की कार्रवाई का निशाना बनाया गया था। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा मोहम्मद जवाद ज़रीफ़ ने इसराइल की जानिब इशारा करते हुए इस हमले का जवाब देने के अज़्म का इज़हार किया था। ईरानी हुकाम ने दावा किया था कि इस हमले के नतीजे में नतंज तनसीब में नस्ब बिजली के निज़ाम में खराबी पैदा हो गई थी। इसराइल ने सरकारी तौर पर इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल नहीं की थी, ताहम इसराइली मीडिया ने दावा किया था कि ये इसराइली साइबर हमले का नतीजा था। यह हमला ईरान के सरकारी टेलीविज़न पर बराह रास्त नशर होने वाली उस तकरीब के फ़ौरन बाद हुआ था जिसमें ईरानी हुकाम ने नतंज में नए सेंट्रीफ्यूजेस के इफ्तिताह का ऐलान किया था। इससे कबल सन 2020 में यहाँ आग लगने का एक वाक़या भी पेश आया था, जिसके बारे में ईरानी हुकाम ने दावा किया था ये भी एक साइबर तखरीबकारी की कार्रवाई है। सन 2010 में भी ये तनसीब दीगर ईरानी जौहरी तनसीबा के साथ साइबर हमलों का निशाना बनी थी। नतंज जौहरी तनसीब के अलावा अस्फहान एयरपोर्ट के नज़दीक एक ईरानी फ़ज़ाइया का एक अड्डा भी मौजूद है, जिस पर उसके कुछ पुराने F-14 लड़ाका तैयारे मौजूद रहते हैं। ईरान ने ये अमरीकी साख्ता F-14 तैयारे 1970 की दहाई में ईरान में इस्लामी इनकलाब से कबल हासिल किए थे और तब से वो इन्हें कामयाबी से उड़ा रहे हैं। नाज़रीन, ईरान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो माजी के उन मारूफ लड़ाका तैयारों को अभी फाल रखे हुए हैं और ये ऑपरेशनल हालत में भी मौजूद हैं। अस्फहान इससे कबल भी मुश्तबा इसराइली हमले की जद में आ चुका है। अगर हम जनवरी 2023 की बात करें तो 2023 में ईरान ने अस्फहान शहर के मरकजी हिस्से में वाक़े गोला बारूद बनाने की एक फैक्ट्री पर होने वाले ड्रोन हमले का इल्ज़ाम इसराइल पर आयद किया था। ईरान की जानिब से बताया गया था कि यह हमला क्वाडकॉप्टर्स का इस्तेमाल करते हुए किया गया है। नाज़रीन, हालिया बरसों में ईरान के दीगर हिस्सों में भी ऐसे ही ड्रोन हमलों की इतलात मिली थी, ताहम इसराइल ने इस बात की कभी तस्दीक नहीं की कि इस नौयत के हमलों के पीछे उसका हाथ था। कीमियाई हथियारों के माहिर और नेटो न्यूक्लियर फोर्सेस के साबिक सरबरा हमेश डी ब्रेटन गॉर्डन ने BBC को बताया कि अस्फहान को निशाना बनाना बहुत अहमियत का हामिल इक़दाम है, क्योंकि इस शहर के इर्द गिर्द फौजी अड्डों और अस्करी तनसीबा की तादाद बहुत ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि अस्फहान पर होने वाला मुबैना मिसाइल हमला उस जगह से काफ़ी करीब था जहां हमें यकीन है कि ईरान जौहरी हथियार तैयार करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि इसराइली हमला बहुत हद तक इसराइल की सलाहियत और शायद उसके मुमकिना इरादे का एक मुजाहिरा था। उन्होंने कहा कि ईरान ने गुज़श्ता हफ्ते के आखिर में इसराइल पर जो 300 से ज़्यादा ड्रोन और मिसाइल फायर किए थे, उनमें से तकरीबन सभी को फ़िज़ा में ही मार दिया गया, मगर मुबैना तौर पर इसराइल ने 1 या शायद 2 मिसाइल फायर किए जिन्होंने नुकसान पहुँचाया। उन्होंने कहा कि ईरानी हुकाम हमले की संगीनी को कम करके दिखाना चाहते हैं, क्योंकि वो ईरान के कदीम फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को इसराइल की जानिब से दी गई शिकस्त को आम नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि ये मुबैना हमला ईरान पर इसराइल की वाज़ेह और बड़ी अस्करी बर्तरी का मज़हर था।
हमेश डी बरेटन गॉर्डन के मुताबिक ईरान इसराइल के खिलाफ अपनी प्रॉक्सियों और मुसल्लह दहशतगर्द ग्रुपों का इस्तेमाल करते हुए और पर्दे में रहकर लड़ना ज़्यादा पसंद करेगा, बजाय दो बदोस होना, आमने सामने होना, क्योंकि उसे ईरान मालूम है कि आमने सामने आने के नतीजे में उसे हकीकी नुकसान का सामना होगा। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता स्नैचर को इसराइल पर हमला करके ईरान ने किसी हद तक अपना गुरूर बहाल किया था, ताहम अब वो कशीदगी में मज़ीद इजाफा नहीं चाहता। ईरान जानता है कि इसराइल ना सिर्फ अपने दिफा के लिए पुरआज़्म है, बल्कि उसको अमेरिका और दीगर बड़ी ताकतों की हिमायत भी हासिल है, जबकि दूसरी जानब ईरान मदद के लिए किसी मुल्क पर भी ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकता। शायद रूस की तरफ से थोड़ी बहुत मदद मिले, मगर उसके अलावा दुनिया में ईरान अलग थलग है। उन्होंने कहा कि ईरान कभी नहीं चाहेगा कि उसकी इतनी अहम तनसीबात को निशाना बनाया जाए।